हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिक्स को जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मिरर दर्पण के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना था हमारे पास दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इसके हमने अलग अलग जो पार्ट्स हैं जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, होलोस्फेयर, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया था। ठीक, तो इन्हीं को आज हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के बारे में हमने क्या समझा था, आप ये जानते हैं। वक्रता केंद्र में हमने ये समझा था कि हमारे पास एक दर्पण है, वो किसी बड़े दर्पण के गोले का क्या है, भाग। किसी बड़े दर्पण के गोले का क्या है, ये भाग है। अब इसका जो केंद्र होता है, इस गोले का जो केंद्र होता है, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द पॉइंट इन द सेंटर of the mirror passes through the curve of mirror and has the same tangent and curvature at the point। यानी दर्पण के केंद्र में बिंदु दर्पण के वक्र से होकर गुजरता है और उस बिंदु का समान स्पर्श रेखा और वक्रता होती है। तो वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र क्या कहा गया है कि वो एक बिंदु है जो कि जो है आपके दर्पण के बीच में होता है या दर्पण के गोले के बीच में होता है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र केंद्र होता है उस स्फीयर का, उस गोले का जिसका आपका दर्पण या गोले दर्पण भाग। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या जो है वो एक लीनियर डिस्टेंस है, एक रेखिक दूरी है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जैसे कि आपको पता है ये हमारे पास दर्पण है, ये है आपका पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस। ठीक, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या है, दर्पण का जो केंद्र है जिसे आप पोल कहते हो उसकी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इट्स द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह ध्रुव और वक्रता के केंद्र के बीच की रैखिक दूरी है। तो पोल और वक्रता केंद्र के बीच की जो रैखिक दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हम कहते हैं, जिसे आप वक्रता त्रिज्या यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों जो पॉइंट्स है आपको ध्यान रखना है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो सेंटर है जिसका आपका गोले दर्पण या उस स्फीयर या गोले का सेंटर है जिसका आपका दर्पण जो है भाग है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सी और पी के बीच की आपकी दूरी। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। अगला है प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की बात की जाए तो मुख्य अक्ष एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है जो ऑप्टिकल सेंटर पोल से होकर गुजरती है, पोल, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से जो होकर गुजरती है। मान लीजिए दर्पण है, ये है आपका पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होती है इमेजिनरी लाइन, इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। द इमेजिनरी लाइन
द इमेजिनरी लाइन passes through the optical center and the center of curvature of any lens or spherical mirror. काल्पनिक रेखा किसी लेंस या गोले दर्पण के प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक, तो वो रेखा, वो काल्पनिक रेखा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस से होकर गुजरती है, उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है पोल यानी ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी जो आपका गोलीय दर्पण है उसका जो केंद्र बिंदु होता है उसी को आप क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अपर्चर की बात की जाए तो अपर्चर क्या है? अपर्चर जो है वो क्या होता है? An aperture of a mirror or lens is the point from which reflection of light actually happens. यानी वो बिंदु है, दर्पण का वो बिंदु जहां से वास्तविक तौर पर प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी को हम अपर्चर कहते हैं। It also gives the size of the mirror. इससे हमें दर्पण का साइज भी मिलता है। दर्पण या लेंस का द्वारक वह बिंदु है जहां से प्रकाश का परावर्तन वास्तव में होता है। यह दर्पण का के आकार भी बताता है। तो ये आपका अपर्चर या द्वारक का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। अब हम मुख्य फोकस की बात करते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस जो है आपकी मुख्य अक्ष में एक बिंदु होता है, वो बिंदु जहां पर रिफ्लेक्शन या परावर्तन के बाद सारी किरणें मिलती। मान लीजिए आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, ये पोल है इसका, ये फोकस है इसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्या होता है? प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर है, दर्पण पे पड़ती है, पड़ने के बाद ये एक बिंदु से पास हो जाती है। यानी समानांतर किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से पास होती है, इसी को हम फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस। प्रिंसिपल फोकस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फोकल पॉइंट, यानी इसे हम फोकल पॉइंट भी कहते हैं। इट्स ऑन द एक्सिस ऑफ द मिरर और लेंस। ये कहाँ पे होता है? ये लेंस या मिरर की एक्सिस पर या ध्रुव पे होता है, एक्सिस पर होता है, अक्ष पर होता है। वेयर इन लाइट रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस कन्वर्जेस। ये वो बिंदु है जहाँ पे समानांतर किरणें कन्वर्ज होती है, मिलती है, और अपेयर टू कन्वर्ज या कन्वर्ज होती हुई प्रतीत होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद। प्रधान फोकस को फोकल पॉइंट भी कहा जा सकता है। यह एक दर्पण या लेंस की धुरी पर होता है जिसमें अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद अभिसरित होती है या अभिसरित होती दिखाई देती है। तो आपको ध्यान देना है कि फोकस, प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है? ये वो बिंदु है जिस बिंदु पर जो समानांतर किरणें हैं रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस का कॉन्सेप्ट है, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस। फोकस की बात की जाए तो फोकस क्या है? एक बिंदु है जहां पर समानांतर किरणें रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि फोकस वो बिंदु है, इट्स अ गिवन पॉइंट, ये वो बिंदु है वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। यानी ये वह बिंदु है जहां पर प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, कन्वर्ज होती है, किसके बाद? रिफ्लेक्शन के बाद।
यहाँ कोई भी बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद अभिसरित होती। तो आपको ध्यान रखना है कि फोकस वो बिंदु है जहां पर सारी की सारी समानांतर किरणें रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद मिलती। ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है साइन कन्वेंशन। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप जितने भी पैरामीटर्स हैं उन्हें आप कैसे लें। सबसे पहले जब आप जो है प्रकाश की किरण की तरफ चलते हैं तो आपको सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव मिलेंगी। या हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, आपने नंबर लाइन पढ़ी है, ये 0 है, इसके राइट में सारी दूरी पॉजिटिव में होती है, लेफ्ट में सारी दूरी नेगेटिव में होती है। तो इसी तरीके से दर्पण से या पोल से लेफ्ट की तरफ आप जितनी भी दूरी लेंगे सब नेगेटिव में लेंगे, वहीं राइट साइड में लेंगे तो पॉजिटिव में। जैसे दर्पण, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, इस केस में जो फोकस होगा वो नेगेटिव में होगा, आर होगा नेगेटिव में होगा, यू आप यहाँ पे रखते हैं ये भी आपका नेगेटिव में होगा, और अगर आपका इमेज पीछे बनती है तो वी आपका पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर वाली जो दूरी है इन्हें आप पॉजिटिव में लेते हैं और नीचे वाली नेगेटिव में। यानी अगर आपकी इमेज जो है वो कैसी है, वर्चुअल है, आभासी है और सीधी है, तो यहाँ पे आप दूरी पॉजिटिव में लेंगे, और रियल और इन्वर्टेड है तो नेगेटिव में लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव में होगी, ऊपर एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, नोट करेंगे इसे। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एन एफ एंड आर की। यहाँ पे हम बात करेंगे कि एफ यानी फोकल लेंथ और आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या संबंध है। सबसे पहले कॉनकेव मिरर की केस की बात करते हैं। प्रकाश की किरणें हम लेते हैं, ठीक है, एम, और ये आपकी आ रही है, ये टकराती है और फोकस से पास हो जाती है। ठीक, अब यहाँ से बी से आप एक लाइन खींचेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ेगी, और ये कैसी होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी, किसके, आपकी तल। ठीक, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, तो यहाँ पे आपके पास सी बी ए एंगल आई हो जाएगा, सी बी एफ एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ कॉनकेव मिरर मान ले एक अवतल दर्पण है, दो किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, बिंदु बी तथा एन पर पड़ती है, और परावर्तन के बाद फोकस से पास होती है। कि फोकस से पास होती है। अब हम मानते हैं कि सीडी क्या है, सीडी अभिलंब है, सीडी परपेंडिकुलर है यानी अभिलंब है किसका, बी पे। तो आपका एंगल ए एम सी और एंगल ए बी, या हम कहें यहाँ पे आप लिख सकते हैं
एंगल DMC बराबर है ABC के। ठीक है, और ये क्या है आपका एंगल I बराबर है एंगल R के, किससे? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से, यानी परावर्तन के नियम से। ठीक, अब DB जो है वो पैरेलल है आपकी E, मान लीजिए DB जो पैरेलल है वो EP के है। लिखेंगे आप नाउ DB पैरेलल टू EB, यानी दोनों समानांतर है। तो ये और ये वाला जो एंगल है एंगल BCP, ये दोनों एंगल आई। तो एंगल DBC एंगल BCP ये क्या है? एंगल I। अब एंगल I बराबर एंगल R है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो आप लिखेंगे एंगल BCP इज इक्वल्स टू CBA। एंगल सो एज एंगल I इक्वल्स टू एंगल R का मतलब है एंगल BCP इक्वल्स टू एंगल CBA। अब ये एंगल दोनों बराबर है। ठीक, अब ये दोनों जब एंगल बराबर है तो इसके ऑपोजिट साइड भी बराबर होगी, तो आप लिखेंगे सो CF इज इक्वल्स टू FB। अब लिखेंगे सो CF इज इक्वल्स टू FB। क्यों? दोनों क्या है आपके? एज एंगल I इक्वल्स टू एंगल R है, या हम लिख सकते हैं एंगल BCP बराबर है एंगल CBA के, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ट्राइंगल CFB क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल CBF is an isosceles triangle। ठीक, अब हम मानते हैं कि B और P जो है इसका अपर्चर स्मॉल है, तो BP क्या है? A के लगभग बराबर है, तो हमारा जो है ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया। अब हम मानते हैं कि जो दर्पण है उसका अपर्चर क्या है? छोटा है, तो दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का क्या है? द्वारक आपका छोटा है, तो क्या हो जाएगा आपका? CB बराबर हो जाएगा CP के, आप कहें FB बराबर हो जाएगा FP के, तो FB बराबर FP के हो जाएगा। अब आप जानते हैं FP कितना है? FP ये है F फोकल लेंथ, ये है R, तो ये FP हो गया आपका F स्मॉल f। ठीक, FP आपका हो गया स्मॉल f। ठीक, ये स्मॉल f हो गया। अब ये FB क्या है आपका? ये F आ गया, तो यानी CF भी आपका F हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा? CF और FB क्या है? बराबर है। तो जैसे अभी हमने देखा CF और FB क्या है? बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? एज CF इज इक्वल टू FB। ठीक है, तो यानी ये भी आपका F हो जाएगा। ठीक,
अब अगर हम बात करते हैं किसकी, हम करते हैं सीपी की, तो सीपी क्या है आपका, सीपी बराबर है आर पी। और अगर हम सीपी की बात करें तो सीपी बराबर हो जाएगा आपका सी एफ प्लस एफ पी। एफ पी, अब सीपी क्या है आपका, आर है, सी एफ कितना है, सी एफ 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 बी के बराबर यानी एफ एफ है, और एफ पी भी एफ है, तो यानी आर बराबर 2F हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं F इक्वल्स टू आर बाय, ठीक है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने ये जाना कि जो आपके अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उनको हमने देखा कि आपके जो मिरर होते हैं उसमें अलग अलग टर्म्स हमने देखी, जैसे फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, साथ ही साथ हमने एफ और आर के बीच में कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के लिए एक रिलेशन यहाँ पे निकाला। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में एफ और आर के रिलेशन को डिराइव करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।